नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के बस्ती दवाखानों की। स्लम इलाकों में रहने वाले अफराद को कॉरपोरेट तर्ज की इलाज की सहूलत फराहम करने का दावा करते हुए शुरू किए गए बस्ती दवाखानों में सैलाब के बाद फूट पड़े वबाई अमराज के इलाज के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात नज़र नहीं आते। रियासती हुकूमत ने स्लम इलाकों में रहने वाले अफराद को बीमार होने की सूरत में उनके मकानात के करीब तिब्बी सहूलत की फराहमी का ऐलान करते हुए जोश व खरोश से उन दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया था। इन हॉस्पिटल्स में इलाज की मुनासिब सहूलत फराहम न होने की वजह से लोग खानगी हॉस्पिटल्स, एरिया हॉस्पिटल या खानगी दवाखानों से रुजू होने पर मजबूर हैं। इन दवाखानों में BP, शुगर की अद्वियात का भी स्टॉक नहीं है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में ख़ास तौर पर जल्दी इमराज के अलावा मतली, खै वगैरह के केसेस ज़्यादा हैं। उनके लिए इन इमराज की मुनासिब दवा की भी किल्लत है। बारिश के दौरान जहां शहर में तबाही आई थी, उन बस्ती दवाखानों को भी नुकसान पहुंचा। करीब 20 बस्ती दवाखानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से वहां के आलात और अद्वियात वगैरह पानी में बह गए। अब हालत यह है कि दूसरों को इलाज करने वाले ये दवाखाने खुद बीमार हो गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन दवाखानों से जल्द इन दवाखानों का इलाज करते हुए उन्हें बीमारों का इलाज करने के काबिल बनाया जाए। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ है कि जो बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं वहाँ स्टाफ की किल्लत है। ऐसे करीब 30 दवाखाने हैं जहाँ स्टाफ की मुनासिब सहूलत ना होने की वजह से मरीज़ों का इलाज करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। शिकायतें वसूल हो रही हैं कि बस्ती दवाखानों में मेडिकल ऑफिसर्स मामूल के मुताबिक ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं। बाज़ ने आला तालीम के लिए ड्यूटी पर रुजू होने से इनकार कर दिया, तो बाज़ ने इन बस्ती दवाखानों के उनके घर से दूर होने का बहाना बनाते हुए ड्यूटी पर रुजू नहीं हो रहे हैं और उससे बस्ती दवाखानों से रुजू होने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बाज़ दवाखानों में सुबह 11 बजे तक भी अमला दवाखाना नहीं पहुँच रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि इन दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल ऑफिसर्स को फ़ीकस 42,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि ये उनके लिए नाकाफ़ी है और ऐसे में कई मेडिकल ऑफिसर्स मुलाजिमत तर्क करने को तरजीह दे रहे हैं। जिन दवाखानों में मेडिकल ऑफिसर्स नहीं हैं वहाँ नर्सों और दीगर सपोर्टिंग स्टाफ की मदद से काम चलाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जिस जोश व खरोश का मुजाहरा दिखाते हुए इन बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया था, उसके इंतज़ामात में इतनी दिलचस्पी का फुक़दान नज़र नहीं आता। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने शहर में 300 बस्ती दवाखाने कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 197 दवाखाने ही कायम किए गए हैं। 116 बस्ती दवाखाने ज़िले हैदराबाद, 34 ज़िला रंगारेड्डी और 47 मेडचल ज़िले में हैं। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद 20 दवाखानों के इफ्तिताह के लिए तैयारियां जारी हैं। इन दवाखानों की हालत ज़ार देखते हुए ये महसूस होता है कि हुकूमत हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, जबकि इलाज की सहूलत ना के बराबर है। शहरियों ने शिकायत की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में इलाज की मुनासिब सहूलत ना होने की वजह से उन्हें मेडिकल कैंप से रुजू होना पड़ रहा है और कैंप्स में आवाम का हुजूम टूट पड़ रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ ख़वातीन की कसीर तादाद देखी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जहाँ मकानात पानी में डूब गए थे, वहीं नालों के गंदे पानी की बदबू अब भी बरकरार है। बाज़ अफराद ने शिकायत की है कि सैलाब का पानी उतरने के बाद घरों को पहुंचकर अद्वियात देने का वादा किया गया था, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। एक ऐसे वक्त जबकि बारिश से मुतासरा इलाकों में रहने वाले अफराद ने अपना सब कुछ गंवा दिया है, उन्हें सरकारी अद्वियात और मुफ्त इलाज की सख्त ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। कई शहरियों ने शिकायत की है कि हुकूमत बाज़ इलाकों में मुतासरीन में फ़ीकस 10,000 रुपये तकसीम करके अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर रही है और ये रकम भी हकीकी मुतासरीन को कम और सिफारिशी मुतासरीन को ज़्यादा फराहम करने की शिकायतें आए दिन उसूल हो रही हैं। तकसीम में शफाफियत ना होने पर शहर के कई मकामात पर एहतजाज भी किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस बुरे वक्त में सियासी मफाद से बालातर होकर हकीकी मुतासरीन की मदद करे और सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलत फराहम करे, क्योंकि ये वक्त उनकी परेशानी का है। कल तक जो लोग खानगी हॉस्पिटल जाने की सकत रखते थे, वो इस वक्त परेशान हैं। ऐसे में अगर इस वक्त बस्ती दवाखाने उनके काम ना आए तो फिर इन दवाखानों के क़याम का क्या मकसद रह जाएगा।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में रहने वाले बीमार लोगों का कहना है कि न सिर्फ पूरे दवाखाने को कारगर बनाया जाए बल्कि उनके औकात कार में भी इजाफा किया जाए ताकि बीमारों का इलाज हो सके। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नतायज का आज दुनिया भर में बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है। मुमकिन है कि हम इस पर अभी बात कर रहे हैं और नतायज जारी हो चुके हों। इसका असर हिंदुस्तान में भी देखा गया है। हिंदुस्तानी मीडिया में भी अमेरिकी इंतखाबात और नतायज को खूब कवरेज दिया गया और दिया जा रहा है। फिलहाल सस्पेंस से भरपूर इंतज़ार ये एक हो गया है। इस पर तरह तरह के तबसरे और बयानात का सिलसिला जारी है। मुल्क में बीजेपी क़यादत की भी इन इंतखाबात पर नज़र है, लेकिन जैसा कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती, इन बयानात और तबसरों के बदलते रंगों की भी कोई हद नहीं है। पिछले साल मैनहट्टन में एक अवामी जलसे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाया था, जो कि बहैसियत आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। मोदी ने ट्रंप की दोस्ती के जज्बात में यह बयान दे दिया था। इसका ट्रंप पर कितना असर हुआ उसका पता नहीं है। ताहम 50,000 हिंदुस्तान नसाज शहरियों से खिताब करते हुए मोदी ने मुल्क की खारिजा पॉलिसी को परे रखकर ये नारा लगा दिया था। बस उसी वक्त से मोदी, बीजेपी और उनके हमनवा ये समझने लगे हैं कि अब हिंदुस्तान की एक सियासी पार्टी अमरीकी इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकती है। खैर, ट्रंप ने भी गुजरात का दौरा किया और नमस्ते करके वापस लौट गए, लेकिन कोरोना बहरान के दौरान दवाई ना देने के ऐलान के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ धमकी आमेज रवैया अख्तियार कर लिया। इस दौरान मुल्क के मीडिया पर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। ख़ास तौर पर मोदी हुकूमत का हाशिया बरदार मीडिया किसी तरह अमरीकी इंतखाबात को नरेंद्र मोदी से जोड़ने के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी इंतखाबात के लिए जारी मुहिम के दौरान भी यही कहा जाता रहा है। जब नतायज आना शुरू हुए तो कुछ हिंदी चैनलों ने इसको ट्रंप और मोदी दोस्ती के साथ जोड़ा, यहाँ तक कि इसको मोदी की पेशगोई भी करार दिया। लेकिन जब नतायज जो बाइडन के जानिब झुकने लगे तो इन टीवी चैनल्स का रवैया भी बदल गया। फ़ौरन इसको मोदी और बाइडन के दरमियान मुश्तरक बातों का ख्याल आ गया। इस तरह किसी भी सूरत में मोदी को क्रेडिट देने की भोंडी कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा इब्तिदा में ट्रंप को अमरीकी राष्ट्रवादी करार दिया गया था, जबकि बाइडन को मुस्लिम दोस्त बताया गया और कहा गया कि देखते हैं कि किसकी जीत होगी। इस तरह हिंदुस्तानी मीडिया यानी गोदी मीडिया के नुमाइंदों ने अपने दिल की बात भी उन इंतखाबात से जोड़ दी। वाज़ेह है कि ट्रंप के शिद्दत पसंद रवैये और फासिस्ट ख्यालात की वजह से पहले ही अमरीकी अवाम ने उनके खिलाफ कई एहतजाज किए हैं। फिर सियाह फाम अमरीकियों के खिलाफ जालिमाना रवैये और ट्रंप की तायद के बाद अमरीका के साथ साथ दीगर कई मुल्कों में उसकी मुखालिफत की गई, जिसके बाद से ट्रंप की मकबूलियत में ज़बरदस्त गिरावट आई। ताहम हिंदुस्तान के दाएं बाजू ग्रुप्स और गोदी मीडिया में ट्रंप को खुदा का दर्जा दे दिया गया। ताज़ा तौर पर जो बाइडन इन इंतखाबात में आगे हैं, ट्रंप काफ़ी पीछे हैं और मोदी का पसंदीदा गोदी मीडिया किसी तरह अपने मास्टर को इन इंतखाबात के लिए क्रेडिट देने की कोशिश में लगा हुआ है। चंद घंटों के अंदर ही या फिर कुछ वक्त में ही अमरीकी इंतखाबात के नतायज आ जाएंगे और मतला साफ हो जाएगा। इसी बीच खबर यह है कि अब अमेरिका की कोई रियासत ऐसी नहीं है जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने हरीफ जो बाइडन पर सबकत हासिल हो। और अगर रुझानात को देखा जाए तो बाइडन 300 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। अमेरिका की इंतज़ामिया को अब ये यकीन हो गया है जो बाइडन अमेरिका के नए सदर होंगे। यही वजह है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और FBI हरकत में आ गई है। खबर है कि जो बाइडन के घर के ऊपर एयर स्पेस को पूरा महफूज कर लिया गया और जो बाइडन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बाइडन के लिए ज़मीन और फ़िज़ा में हर तरह की सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया गया है और ये इशारा काफ़ी है ये समझने के लिए कि जो बाइडन अमेरिका के नए सदर होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूर अदालत से रुजू करने के लिए कहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने वोटर्स की तसल्ली भर के लिए होगा। जॉर्जिया में डेमोक्रेट्स उम्मीदवार बाइडन ने ट्रंप पर सबकत बना ली है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये स्टेट उनके कब्जे में होगा। इस दरमियान अब सभी की नज़रें पेंसिल्वेनिया स्टेट पर मरकूज हो गई हैं, क्योंकि यहाँ भी बाइडन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ट्रंप से अब वो कुछ ही पीछे हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही वो पेंसिल्वेनिया में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिन इलाकों का वोट इस वक्त शुमार किया जा रहा है वो डेमोक्रेट्स के इलाके हैं। अगर पेंसिल्वेनिया में बाइडन जीतते हैं तो उनके लिए 270 का जादुई नंबर हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। मरकजी काबीना आजकल काफ़ी हिस्सास हो गई है।
और इजहार ख्याल की आज़ादी पर सबका जोर है। न सिर्फ मरकजी काबीना बल्कि मुल्क भर में बीजेपी कायदीन और कैडर सभी एक आवाज़ में सहाफ़त और सहाफ़ियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। बीजेपी कायदीन की जानिब से ऐसे बयानात से लगता है कि मुल्क में इनकलाब ही आ गया हो। ये इनकलाबी तब्दीली अचानक और सिर्फ एक ही दिन में वाक़ हुई है। वाक़या है कि मुंबई से एक सहाफ़ी नुमा प्रोपेगेंडा स्टार को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने उस शख्स को नाम निहाज सहाफ़त के लिए नहीं बल्कि एक अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड के संगीन मामले में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद से क्या दिल्ली और क्या गली, हर जगह के बीजेपी लीडर बयानात दे रहे हैं। मुंबई के शिवसेना सरकार पर तनकीदें की जा रही हैं कि वो वेंडेटा के तहत ये काम अंजाम दे रही है और आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को दबा रही है। वैसे पिछले 7 वर्षों में सहाफ़त क्या होती है हिंदुस्तानी अवाम भूल ही गए हैं। फिर आज़ाद सहाफ़त किस चिड़िया का नाम है ये भी ठीक से याद नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चिड़िया आवाज़ करती है उसे या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर कत्ल। खैर, आज़ाद चिड़िया पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले गिरफ्तार होने वाले परिंदे की बात करेंगे। जमहूरियत के नाम से मिलता जुलता एक चैनल खोलकर प्रोपेगेंडा का परिंदा हर शाम चीख पुकार किया करता था। परिंदा अपनी सख्त और नागवार आवाज़ में अक्सर जमहूरी इक़्तिदार को कुचल दिया करता। दिल्ली में अपने आकाओं पर उस परिंदे को इतना भरोसा और एतमाद था जितना खुद पर भी नहीं। लेकिन फिर एक सुबह इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मामला एक फौजदारी था। हुआ यूं कि काम अपने चैनल के दफ्तर में इंटीरियर का काम करवाने के बाद नायक नामी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए। वक्त पर पैसे नहीं मिलने पर वो शख्स काफ़ी परेशान हुआ और खुदकशी कर ली। अपने खुदकशी नोट में चैनल के सुप्रीमो का उसने नाम लिखा। एक FIR भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। असर और रसूख के चलते ये मामला दबा हुआ था, लेकिन क्योंकि परिंदा इंसाफ का पुजारी था, इसीलिए इंसाफ परिंदे के घर की चौखट पर पहुंच गया और उसे घसीट कर गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि मरकजी काबीना का दर्द, वो दर्द जो 55 हकीकी सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और दूसरी तरह से परेशान किए जाने पर कभी नहीं उठा, आज प्रोपेगेंडा स्टार के लिए काफ़ी सर चढ़कर बोल रहा है। सहाफ़ियों और सहाफ़त के बारे में बीजेपी या मोदी सरकार का रवैया किस तरह का है, अवाम ठीक तरह से जानते हैं। सबसे पहले मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपने दुख का इजहार किया। ट्विटर के जरिए फ्री प्रेस का ज्ञान दिया। किसी वजीर को इमरजेंसी की याद आ गई, किसी ने कहा कि अवाम को और मीडिया को इजहार की आज़ादी के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। बयानात का सिलसिला जारी है। इन तमाम वजीरों को और बीजेपी कायदीन को मीडिया की आज़ादी का ख्याल एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के बाद आया जिस पर खुदकशी के लिए मजबूर करने का FIR दर्ज है, जबकि पिछले कई वर्षों से यही बीजेपी कायदीन मीडिया को दबाते आए हैं। पवन कुमार जायसवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मिर्ज़ापुर के स्कूल की रिपोर्टिंग करने पर FIR दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया था कि किस तरह एक स्कूल के बच्चे रोटी और नमक खा रहे हैं। उस वक्त किसी बीजेपी लीडर को योगी हुकूमत के खिलाफ मीडिया के लिए बोलने का ख्याल नहीं आया। इसी तरह हाथरस मामले की रिपोर्टिंग पर जा रहे सिद्दीक नामी सहाफ़ी को गिरफ्तार करके उन पर NSA लगा दिया गया, वो अभी तक जेल में हैं। इसी तरह एंड्रयू सैम नामी सहाफ़ी ने PPE किट्स के बारे में रिपोर्टिंग की थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी हुकूमत कोरोना बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो गई, लेकिन जब इस बारे में सहाफ़ियों ने रिपोर्टिंग की तो जुमला 55 सहाफ़ियों के खिलाफ या तो केस हुए या उन्हें हरासा किया गया या फिर धमकियां दी गई। इसके अलावा गुजरात के धोल पटेल नामी सहाफ़ी के खिलाफ छोटी सी खबर पर मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज कर दिया गया। पटेल ने सिर्फ एक खबर लिखी थी कि गुजरात में वज़ीर आला बदल सकते हैं। इसी तरह त्रिपुरा की बीजेपी क़यादत वाली हुकूमत ने एक सहाफ़ी को 12 महीने तक जेल में बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी और कहा गया था कि विनोद दुआ की खबर से मुस्तकबिल में लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो सकता है। सिर्फ अंदेशा था। और फिर उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में भी 1 दर्जन मकामी सहाफ़ियों ने गंगा नदी में खड़े होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, क्योंकि मकामी इंतज़ामिया उन सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग से खुश नहीं था। इस तरह आज मुल्क भर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में ज़बरदस्त आउटरीच जारी है, लेकिन यही गौरी लंकेश के कत्ल और गुलबर्ग जैसे समाजी जहदकारों के मामले में कभी नहीं देखा गया, बल्कि बीजेपी कायदीन और कैडर ने गौरी लंकेश के कत्ल पर मसरत का इजहार किया था। हिंदुस्तान में सहाफ़त को बचाना और अवामी मफाद के लिए काम करने वाले सहाफ़ियों को बचाना वक्त की ज़रूरत है। ये काम हुकूमत ही कर सकती है, और जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं उनका फ़ैसला तो
कानून के मुताबिक ही होता रहेगा। हज 2021 तवक्को है कि जून जुलाई में होगा, ताहम इस पर ख़तई फैसले का इंतज़ार है और कौमी और आलमी कोविड-19 प्रोटोकॉल पर इसका इन्हिसार है। अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात का ऐलान किया। हज बराए साल 2021 के मुतालिक एक आला सतही इजलास के दौरान मज़कूरा मिनिस्टर ने कहा कि ख़तई फ़ैसला सऊदी इंतज़ामिया के ऐलान के बाद किया जाएगा और इंतज़ामिया यकीनी तौर पर आलमी कोविड-19 के गाइडलाइंस का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने यकीन दिलाया कि 2021 के हज के मुतालिक ख़तई फ़ैसला सेहत आम्मा को यकीनी बनाने के साथ लिया जाएगा। मिनिस्टर ने इस बात का भी ऐलान किया कि गाइडलाइंस के पेश नज़र हज के सारे एक्सरसाइजेस में नुमायाँ तब्दीली देखने को मिलेगी, जिसमें रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, सेहत और सहूलत शामिल है, जो हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों की तरफ से होंगे। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के पेश नज़र हुकूमत के लिए तरजीहात में आज़मीन की बेहतर सेहत रहेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी एजेंसियाँ और हज कमेटियाँ पहले से ही आलमी वबा के पेश नज़र खुसूसी तवज्जो और तैयारियां शुरू कर चुके हैं। नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान में हज के अमल के 100% मनसूखी की वजह से रास्त बैंक के जरिए 2100 करोड़ रुपए की मुंतकली आज़मीन के अकाउंट में पेश आई है। कोई तखफीफ के बजाय आलमी वबा की वजह से 1,23,000 लोगों का हज मनसूख किया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने भी ट्रांसपोर्ट के लिए जमा किए गए 100 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दहशत गर्दी को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के बारे में पेश की जाने वाली यह करारदाद को 75 से ज़ायद ममालिक की हिमायत हासिल थी और उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल कर लिया गया। हिंदुस्तान सरहद पार से पाकिस्तानी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दहशत गर्दी का शिकार रहा है और इस बात को उजागर करने में हमेशा पेश रहा है कि दहशत गर्दों को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों तक रसाई बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे DS त्रिमूर्ति ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहा और उसे ये बताते हुए खुशी है कि उसने दहशत गर्दों को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों तक रसाई की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए हैं। 75 से ज़ायद ममालिक ने इस तजवीज़ की हिमायत की और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली कमेटी में इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। हिंदुस्तान और चीन के फौजी कमांडरों के माबीन 8वें दौर के मुज़ाकरे के दरमियान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दो टोक कहा कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर किसी तरह की तब्दीली मंजूर नहीं करेगा। जनरल रावत ने जुमे के रोज़ नेशनल डिफेंस कॉलेज की हैरिक जयंती के मौके पर हिंदुस्तान की कौमी सलामती आइंदा दहाई उन्वान पर 2 रोज़ा वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है और वहाँ हिंदुस्तानी फ़ौजियों के करारे जवाब के सबब चीन की फ़ौज को गैर मुतवक्को नताइज का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से कब्ज़े और हमलावर सरगर्मियों के सबब LAC पर सूरत हाल कशीदगी का शिकार है। जनरल रावत ने कहा कि हिंदुस्तान का वाज़े तौर पर मानना है कि स्टेटस को बहाल किया जाना चाहिए और हम LAC को बदलने की किसी भी हरकत को मंजूर नहीं करेंगे। CDS ने चीन के साथ तसादुम की जंग की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान कम बताया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सरहद पर तसादुम, कब्ज़ा और बिला वजह फ़ौजी सरगर्मियों से बड़े तसादुम के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। With the potential for escalation, threatening our territorial integrity and strategic cohesion. The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions, and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued or discounted. On the other hand, the unabated proxy war in Jammu and Kashmir with the potential for escalation, threatening
our territorial integrity and strategic cohesion. The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh. अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा 4,92,00,000 के करीब पहुंच गया है। 3,50,80,070 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 12,42,239 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी दुनिया भर में 1,28,00,000 से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज है। इसी बीच अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। यूरोप में तो हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। इसको लेकर WHO ने वार्निंग भी दी है। अमेरिका में इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंतखाबी गहमागहमी के बीच इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। द गार्जियन के मुताबिक 8 दिन में तीसरी बार आंकड़ा 1 लाख से ज़्यादा हुआ था। चुनावी रैलियों के दौर थम चुके हैं, लेकिन अब भी सियासी जोर आजमाइश जारी है। भीड़ तो है ही, लोग मास्क लगाने से भी परहेज कर रहे हैं। लंदन में कोविड-19 के सबब नाफिज किए गए लॉकडाउन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकालने वाले 104 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए एहतजाजियों पर कोरोना इन्फेक्शन से मुतालिक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। बरतानिया में आए सख्त पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सैकड़ों अफराद जुमेरात को वस्ती लंदन में जमा हुए थे। कमांडर जैन कॉनर्स ने मुजाहिरीन की जानिब से कोरोना वायरस से मुतालिक आयत पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की मजम्मत की है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि जैसे ही वसती लंदन में हुजूम जमा होने लगा, ओहदेदारों ने लोगों से घर जाने की अपील की। ओहदेदारों की हिदायत पर अमल ना करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। कॉनर्स ने कहा कि उनकी पहली तरजीह लंदन को महफूज रखना था। कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करना मुनासिब नहीं है। बरतानिया में कोरोना वायरस के अब तक 11 लाख से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि 48,000 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा जारी है, जिससे एक्टिव केसेस में मुसलसिल कमी आ रही है। जबकि जुमे के रोज़ इन्फेक्शन के यौमिया मामलों में जुज़वी कमी वाक़ हुई है। इससे कबल लगातार 10 दिन तक इन्फेक्शन के नए केसों की तादाद 50,000 से कम रही। जुमेरात को उनकी ये तादाद इस आदात को अबूर कर गई थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें कदरे कमी आई है और 47,638 नए केसेस दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना के 47,638 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उनके साथ इन्फेक्शन के मामलात की तादाद 84,11,000 को अबूर कर चुकी है। जुमे के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,157 मरीज़ सेहतमंद हुए हैं और 670 अफराद की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद में 7,189 की कमी से ये तादाद 5,20,773 रह गई है और उनकी शरह 6.19% है। वहीं सेहतमंद होने वालों की शरह 92.32 या 92.32% और अमवात की शरह 1.49% है।
कोरोना वायरस की ज़्यादा से ज़्यादा जांच करके वायरस मुतासरीन का जल्द पता लगाकर उसकी रोकथाम की मुहिम में 5 नवंबर को मुल्क में कुल जांच की तादाद 11.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई। मुल्क में आलमी वबा कोविड-19 का पहला मामला इसी बरस 30 जनवरी को सामने आया था और उसके बाद हुकूमत ने मुसलसिल जांच का दायरा बढ़ाया और मुतासरा अफराद का पता लगाने और वायरस से बचाने पर तवज्जो मरकूज की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जुमे को जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 5 नवंबर तक जांच की कुल तादाद 11,54,29,095 हो गई है। जुमेरात को कोरोना के 12,20,711 नमूनों की जांच की गई। बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में रोज़ बरोज़ इसकी ज़्यादा जांच की मुहिम में 24 सितंबर को एक रोज़ में 14 से 92,000 नमूनों की जांच करने का रिकॉर्ड है। तेलंगाना में कोरोना के 1602 नए मामला दर्ज किए गए हैं और 4 अमवात हुई है, जिसके बाद बहिसत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1366 हो गई है, जबकि ताहाल मुस्बित मामलात की तादाद 2,47,284 हो गई है। रियासत में 19,272 एक्टिव केसेस हैं। जुमला 982 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 2,26,646 हो गई है। रियासत में सेहतयाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 91.65% है, जबकि मुल्क में ये रेट 92.3% है। चारशंबे और जुमेरात के दरमियान रियासत में कोविड-19 के 46,970 मायने किए गए, जिनमें से 676 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। ताहाल रियासत भर में कोविड-19 के जुमला 45,31,153 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 2,47,284 मुस्बित मामले पाए गए। इस मर्ज से ताहाल 2,26,646 अफराद रुबे सेहत हुए हैं। अजला में कोविड-19 के नए मामलों की अगर हम तफसीलात देखें तो GHMC हुदूद में 295 मामलात सामने आए हैं और बाकी मामलात दीगर अजला से हैं। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद के कान में आवाज़ गूंजने के मामले भी सामने आ रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोना के अलामात वाले 40% मरीजों में ये दिक्कत देखी जा रही है। कान में आवाज़ गूंजने को साइंटिफिक टर्म में टिनिटस कहते हैं। ये दावा ब्रिटेन में हुई एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है। कोरोना के असर को समझने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के 48 मुल्कों में 3,103 मरीजों पर रिसर्च की गई। रिसर्च का मकसद ये समझना था कि ऐसे कोरोना मरीज जो पहले से टिनिटस से जूझ रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन के बाद कान में आवाज़ गूंजने का मामला बढ़ता है या घटता है। रिसर्च में सामने आया कि कोरोना के कुछ मरीजों में इन्फेक्शन होने के बाद आवाज़ गूंजने का मसला शुरू हुआ, वहीं जो पहले से इस मसले से जूझ रहे हैं उनमें ये और संगीन हो गया। रिसर्च कहती है कि कानों में आवाज़ गूंजने वाला टिनिटस की ये साइन लॉन्ग कोविड की अलामत भी बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ही मामलों में हो सकता है। रिसर्च में शामिल हुए कोरोना मुतासरीन का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बाद टिनिटस का मसला और शदीद हुआ। रिसर्च में शामिल 46% ब्रिटिश मरीज मानते हैं कि वबा के दौरान होने वाली बेचैनी, अकेलेपन और रूटीन के बदलने से मरीजों पर नेगेटिव असर पड़ा है। 50 साल से कम उम्र की खवातीन का कहना है कि वबा के दौरान टिनिटस से काफ़ी परेशान वो हो चुकी हैं। रिसर्च के मुताबिक जो लोग पहले से टिनिटस से जूझ रहे थे, उनमें वबा के दौरान ये मामला और ज़्यादा संगीन हो गया। वबा की वजह से मरीज डॉक्टर से नहीं मिल पाए, जिससे हालत और बुरी हो गई। इससे लोगों में तनाव बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आलूदगी के मामले की समाअत जुमे के रोज दिवाली के तातीलात के बाद करने का फैसला किया है। ताहम अदालत ने यह तबसरा भी किया कि शहर में आलूदगी के मामले को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि आलूदगी पर काबू पाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसका यानी अदालत का किसी कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। समाअत के दौरान जस्टिस बोबड़े का ये तबसरा उस वक्त सामने आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि आलूदगी के मामले में कमीशन तश्कील दिया गया है और आज से ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को यकीनी बनाना चाहिए कि शहर में आलूदगी काबू में रहे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।